हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों का इंग्लिश ऑनर्स का पार्ट थर्ड का सेशन 2022 से 25 वालों का सजेशन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि पार्ट थर्ड में जो है 4 ऑनर्स का पेपर होगा आप लोग का, मतलब इंग्लिश का पेपर 4 होगा। पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। इन चारों पेपर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है अब की बार के लिए वो हम बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद जो एक और एग्जाम होगा वो आपका जीएस का होगा, इट मीन जनरल स्टडीज का होगा। इससे रिलेटेड भी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। आगे प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना होगा। और मोस्टली मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम हम इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो जीएस का आंसर हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आंसर लिख सकते हो। हम अपने टाइम में हिंदी में ही जीएस का आंसर लिखे थे और हिंदी में ही प्रिपेयर करके 72 मार्क्स जीएस में आया हुआ है हमको। ठीक है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी एग्जाम हो, ऑनर्स पेपर हो या फिर जीएस वाला एग्जाम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबका आंसर देना है। अगर आप सबका आंसर देते हो तो कंफर्म है आप 65% प्लस मार्क्स लाओगे इंग्लिश ऑनर्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर 5 का सजेशन डिस्कस किए हुए हैं कि पेपर 5 से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। और जिन भी टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है ना, उसके साइड में हम यूपी लिख रखे हैं, मतलब ये सब टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के नाम से अलग अलग सेक्शन मिलेगा, उसमें मिल जाएगा ये सारा वीडियो। ठीक है, तो पेपर 5 में सबसे पहले जो हम इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 14 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि हम 3 प्रिपेयर करके जाने बोले हैं। एक्सप्लेन एज ए क्रिटिक बोलेगा, तो 3 में से कोई एक कंफर्म मैच कर जाएगा। टीएस इलियट एज ए क्रिटिक आप लोग को पढ़ के जाना है, वॉल्टर पैटर एज ए क्रिटिक पढ़ के जाना है और फिलिप सिडनी एज ए क्रिटिक पढ़ के जाना है। इन तीनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सेकंड में फिर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, वो भी 14 मार्क्स का ही रहेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि 14 मार्क्स के आंसर को ना 4 से 6 पेज के बीच में अपना आंसर रख सकते हो। ठीक है, बट 4 पेज से कम का आंसर मत लिखना। सेकंड सेक्शन के लिए हम आपको 2 टॉपिक रिकमेंड किए हैं, आपको दोनों प्रिपेयर करके जाना है, दोनों में से कंफर्म एक मैच कर जाएगा। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म बाय टीएस इलियट, और सेकंड जो प्रिपेयर करना है इसमें ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट बाय टीएस इलियट। टीएस इलियट का दोनों वर्क प्रिपेयर करना है, इन दोनों पे भी वीडियो अपलोड है। उसके बाद थर्ड जो प्रिपेयर करना है वो फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही है, 14 मार्क्स का। थर्ड के लिए आपको प्रिपेयर करना है थ्री यूनिटीज बाय जॉन ड्राइडन, और उसके बाद द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये दोनों प्रिपेयर करके जाना है, दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को पेपर 5 में। हम लोग का 4th नंबर में आएगा एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स एक्सप्लेनेशन आएगा। 8 टू 16 मार्क्स का। यहाँ पे जो हम लगभग 10 से 11 इंपॉर्टेंट लाइंस बताए हुए हैं एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। आपको यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे कि जो भी हम सजेशन रेडी किए हुए हैं उसमें चांसेस है एग्जाम से या तो 100% मैच कर जाएगा या तो 80 to 85% मैच करेगा। ठीक है, कोई पेपर हो सकता है कि सारा क्वेश्चन मैच कर जाए, बट कोई पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन अलग आ जाए। तो उसके लिए हमेशा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप को हम सजेशन में रिकमेंड किए कि द स्टडी ऑफ पोइट्री, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, वो याद करके जाओ। आप याद करके गए, लेकिन एग्जाम में क्या आ गया, 3 यूनिटीज आ गया जॉन ड्राइडन का। तो आप क्या करोगे कि 3 यूनिटीज हेडिंग डालोगे कि 3 यूनिटीज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन, क्योंकि आपको पता है कि 3 यूनिटीज जॉन ड्राइडन का वर्क है। उसके बाद जो आप द स्टडी ऑफ पोइट्री में याद करके गए थे ना, वही सेम चीज सारा 3 यूनिटीज में लिख दोगे। ठीक है, बस एग्जाम में छोड़ना नहीं, क्योंकि वहां पे आप कुछ ना कुछ कंटेंट दे रहे हो। कुछ ना कुछ कंटेंट का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन उतारे जाओ, क्वेश्चन बार बार उतारे जाओ। नहीं, आपको कोशिश करना है कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो आप याद करके गए हो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप एटलीस्ट मतलब 60% क्रॉस कर जाओगे अगर आप क्वेश्चन छोड़ते नहीं हो, जो याद करके गए हो उसी में से कुछ बस हेडिंग चेंज करके लिख देते हो। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी जहाँ तक हो सके प्रिपेयर करके जाओ एग्जाम के लिए, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि टू द पॉइंट अगर आंसर लिखोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। 65%, 70%, 72, 75% तक मार्क्स आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए। तो सबसे पहले जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो है पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, जो कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। आपको बस स्टार्टिंग का कुछ वर्ड्स ध्यान रखना है कि पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये जो है
ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का है। और ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का एक और लाइन है, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज ए कंटिन्यूअल। तो द प्रोग्रेस आ गया तो आप समझ जाना कि ये लाइन भी जो है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मोस्टली पूछता है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का, वो शुरू है नो पोएट नो आर्टिस्ट करके। तो तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, तीन इंपॉर्टेंट लाइन बताएं जो कि ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से रिलेटेड है। अगर आपको तीन तीन याद करना मुश्किल लग रहा है तो आपको क्या करना है कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से सिर्फ एक प्रिपेयर करना है। पहले रेफरेंस वाला सेक्शन, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो वो हेडिंग डालते हुए सिर्फ एक प्रिपेयर करके जाना है, और तीनों में से कोई एक्सप्लेनेशन आ जाए ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का तो आपको सेम एक ही चीज़ लिख देना है, ठीक है। बस छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपसे तीन तीन प्रिपेयर नहीं हो सकता है, तो आप सिर्फ एक ही प्रिपेयर करके जाओ और तीनों में से कोई भी आए, क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों लाइन जो है ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है, तो आप तीनों में से कोई भी आए एक ही लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एक्सप्लेनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में कुछ भी छूटेगा नहीं। उसके बाद जो थर्ड है वो द मैथड इज टू टेक ए वेल नोन पोएम, इस तरीके से। तो ये जो लाइन लिया गया है फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म से लिया गया है। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म से सिर्फ एक ही लाइन हम बताएं इंपॉर्टेंट, तो एक आप फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म का भी प्रिपेयर कर लोगे। मतलब जो जो बुक से मोस्टली एक्सप्लेनेशन पूछता है ना, सबका एक एक कर लेना, और कोई भी आए तो बस वही लिख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट है वो है फॉर ऑल गुड पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली एक साल गैप करके TMBU में तो कंफर्म पूछता है, और मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी पूछ रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का काफ़ी फेमस वर्क है। तो ये जरूर प्रिपेयर करके जाना। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का एक और लाइन, इट मे बी सेफली अफर्म दैट। तो ये दोनों जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स का है, एक प्रिपेयर करके जाओ, दोनों में से कोई भी पूछे सेम लिख देना, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है आया हुआ है हिज कॉमेडी प्लीजेस बाय थॉट्स। तो ये जो लाइन लिया गया है वो प्रीफेस टू शेक्सपियर से लिया गया है, जो कि सैमुअल जॉनसन का वर्क है। प्रीफेस टू शेक्सपियर से एक और वर्क हम बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट, जो कि नथिंग कैन प्लीज मैनी करके। तो ये दोनों लाइन जो है प्रीफेस टू शेक्सपियर से लिया गया है, हम नाम सबका मेंशन कर दिए हैं। और उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड जो है ये लाइन लिया गया फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिर द स्टडी ऑफ पोइट्री का भी दो लाइन, स्टडी ऑफ पोइट्री से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पूछता है। तो स्टडी ऑफ पोइट्री जो है द फ्यूचर ऑफ पोइट्री करके आ जाए, या फिर ड्राइडन एंड पोप, दोनों ऑथर का नाम से कोई लाइन स्टार्ट हो तो आपको समझ जाना है कि ये द स्टडी ऑफ पोइट्री से लाइन आया हुआ है। तो लगभग 5 बुक का एक्सप्लेनेशन आपको एक एक प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से, एक प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड से, एक द स्टडी ऑफ पोइट्री से, एक आप करोगे प्रीफेस टू शेक्सपियर से। उसके बाद फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म या फिर फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म से कर सकते हो एक। तो इस तरीके से लगभग 5 बुक से आपको एक एक एक्सप्लेनेशन करना ही होगा। उसके बाद जो फिफ्थ आएगा वो आएगा कमेंट ऑन द थीम और स्टाइल, जो कि 9 to 18 मार्क्स का आएगा। इसमें क्या होगा, पहले पोएट्री वाला, पोएम वाला सेक्शन देगा, उसके नीचे कुछ मतलब कहानी का कुछ लाइन दे देगा, कोई वर्क का, कोई लिटरेरी वर्क का कोई कुछ लाइन दे देगा, उसके थीम और स्टाइल पे कमेंट करने बोल देगा। तो ये ना मोस्टली नहीं रिपीट करता है, अगर आप मतलब लास्ट 3-4 साल देखो क्वेश्चन तो ये रिपीट जल्दी नहीं करता है। तो इस वजह से इसमें हम कोई स्पेसिफिक नहीं बढ़ाए हुए हैं कि आपको कौन कौन सा प्रिपेयर करके जाना है, लाइन रिकमेंड नहीं किए हैं। इसको लिखने का एक तरीका होता है जिसपे कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उस तरीके से आप इस वाले सेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। फिर से बता रहे हैं कि वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद 6th में आता है ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 to 20 मार्क्स का है। तो ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है, और 2024 से लेके 2014 तक का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। एक वीडियो में आपको 2019 से लेके 2014 तक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व मिल जाएगा। बाकी 19 के बाद जो 2020, 21, 22, 23 और 24 में एग्जाम हुआ ना, वो सब जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं ना, तो उसमें बताए हुए हैं, तो वो आप एक एक करके क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पेपर 5 वाला सेक्शन खत्म हो गया। पेपर 5 थोड़ा हार्ड होता है, इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कोई कहानी नहीं है, तो ये जो है इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है याद करना। इस वजह से जो आपको पेपर 5 के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम लोग पेपर 6 पे आते हैं। पेपर 6 में सबसे पहले आपको पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन दे देगा, जो कि 14 मार्क्स का रहेगा। तो 3 पोएम रिकमेंड किए हैं। पहला द सेकेंड कमिंग, जो कि WB इट्स की काफ़ी फेमस पोएम है, वो प्रिपेयर करके जाना है, इस पर वीडियो अपलोड है। उसके बाद पाइड ब्यूटी करके जाना है। उसके बाद स्नेक, इस पे नहीं अपलोड है, ठीक है। तो 2 पे अपलोड है, स्नेक पे हम कुछ टाइम में वीडियो अपलोड कर देंगे, काफ़ी फेमस टॉपिक है स्नेक पोएम जो है।
D.H. लॉरेंस की है। तो ये 3 पोएम आपको प्रिपेयर करके जाना है, प्रोबेबली चांसेस है कि एक मैच कर जाएगा। सेकेंड सेक्शन में भी 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके लिए आपको ए पैसेज टू इंडिया, जो कि आप लोग के पेपर 6 के सिलेबस में है, वो प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले तो आपको ए पैसेज टू इंडिया का समरी प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, पैसेज टू इंडिया से रिलेटेड। उसके बाद मिसेस मूर का कैरेक्टर स्केच। तो ये 3 क्वेश्चन याद कर लो, प्रोबेबली चांसेस है कि तीनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। और अगर लगे कि नहीं हम 3 नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं तो सबसे इजी रहेगा सिर्फ समरी याद करके जाओ और सिर्फ समरी लिख देना, कोई भी क्वेश्चन आंसर आए, कुछ भी आए। समरी पे वीडियो अपलोड है और फिर मिसेस मूर के कैरेक्टर स्केच पे वीडियो अपलोड है। ये टाइटल वाले पे नहीं अपलोड कर रखे हैं। कैंडिडा वाला सेक्शन आएगा, उसके बाद कैंडिडा जो जीबी शाह का काफ़ी फेमस प्ले है, तो कैंडिडा की समरी आपको सबसे पहले प्रिपेयर करके जाना है, जिसपे कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करके जाना है, इसमें भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। फिर कैंडिडा एज ए प्रॉब्लम प्ले, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बार के लिए, तो वो भी प्रिपेयर करके जाना है। इस पे वीडियो नहीं अपलोड है। तो आप चाहो तो आप समरी के साथ सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद कर सकते हो कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक नहीं मैच किया, तब आप समरी लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज भी कर सकते हो कि सब सारे सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन याद करो। ठीक है, बेस्ट रहेगा यही। 3 क्वेश्चन याद करने से अच्छा है कोई 2 क्वेश्चन याद करो समरी के साथ, कोई एक और क्वेश्चन याद कर लो। 4th नंबर वाला सेक्शन पे आते हैं। 4th में फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ही आएगा 14 मार्क्स का। इसके लिए आपको 2 हम रिकमेंड किए, दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। पहले तो प्रिपेयर करके जाना आपको द चैलेंज ऑफ आवर टाइम बाय E.M. फोस्टर। उसके बाद द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट बाय E.M. फोस्टर। दोनों पे वीडियो अपलोड है। फिर इसमें भी आता है पेपर 6 में भी एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कि 8 3 24 मार्क्स का आता है। पेपर 5 में जो है एक्सप्लेनेशन 16 मार्क्स का आया था, लेकिन पेपर 6 में जो एक्सप्लेनेशन है वो 24 मार्क्स का आता है। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बता दिए हैं। तो पेपर 6 के सिलेबस में जैसे कैंडिडा आप लोग को पढ़ना है ना, तो सबसे पहले कैंडिडा से आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा। अब कैसे पहचानोगे कैंडिडा से एक्सप्लेनेशन है, कैसे उस लाइन को पढ़ के समझ आएगा? पहले तो हम 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बता दिए जो कि मोस्टली कैंडिडा से आता है। एक लाइन शुरू है, दैट इज वॉट ऑल पोएट डू करके, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, वी हैव नो राइट। तो इस तरीके का लाइन आ जाए तो आप समझ जाना ये कैंडिडा से लिया गया है। या फिर ऐसा लाइन जिसमें लव के बारे में, प्यार के बारे में बात किया गया हो, ब्यूटी, सुंदरता के बारे में बात किया गया हो, तो समझ जाना कि वो लाइन जो है जीबी शाह के प्ले कैंडिडा से लिया गया है। और कैंडिडा से जो भी आप एक एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करके जाओगे वही वहां पे लिख देना। स्पेशली एक्सप्लेनेशन में कहीं पे लव वर्ड मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये एक्सप्लेनेशन कैंडिडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हम लोग का हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा वो पोएम से आएगा। ठीक है, पोएम से आप 2-3 ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन याद करके जाना, क्योंकि सारे पोएम का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस वजह से पोएम वाले सेक्शन के लिए आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। ये थोड़ा टफ हो जाता है, पोएम्स को ध्यान रखना, और प्रोबेबली बहुत कम रिपीट करता है पोएम वाला एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में आप 2-3 ही इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि कैंडिडा वाले से सिर्फ एक याद करके जाओगे तो हो जाएगा। कुछ भी आए कैंडिडा से रिलेटेड तो वो सेम लिख दोगे, बट पोएम वाले में ऐसा नहीं चलता है, आपको सारे पोएम के लिए अलग अलग याद करना पड़ेगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं वो इस तरीके से शुरू है लाइन पोएम से रिलेटेड। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रस करके लाइन आएगा, जो कि स्नेक, जो कि आप लोग को प्रिपेयर करके भी जाना है अब की बार, तो उससे ली गई है लाइन। तो ये आए तो समझ जाना कि स्नेक पोएम से ली गई है। उसके बाद देयर वॉज बर्थ सर्टेनली करके लाइन आए तो समझ जाना जर्नी ऑफ द माजी, जो कि टी.एस. इलियट की पोएम है, उससे ली गई है। देयर वॉज बर्थ करके लाइन आ जाए तो इज स्टारलिट ऑन ए मूनलिट करके लाइन आए तो ये समझ जाना बाइजेंटियम से लिया गया, जो कि W.B. येट्स की काफी फेमस पोएम है। द ब्लड डिम्ड, या फिर थिंग्स फॉल अपार्ट, या फिर द फाल्कन, तीनों में से किसी तरीके से लाइन स्टार्ट हो तो समझ जाना कि ये लाइन जो है सेकेंड कमिंग से ली गई है, जो कि W.B. येट्स की काफी फेमस पोएम है। जो सबसे आखिरी ये जो लाइन हम बताए हुए हैं, व्हाट पासिंग बेल करके लाइन आ जाए, या फिर दिस इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन करके लाइन आ जाए, या फिर एन एज्ड मैन इज बट करके लाइन आ जाए, तो समझ जाना कि ये जो लाइन है ना सेलिंग टू बाइजेंटियम से लिया गया है, जो कि W.B. येट्स की फेमस पोएम है। बाइजेंटियम और सेलिंग टू बाइजेंटियम दोनों अलग अलग पोएम है, लेकिन दोनों को W.B. येट्स ही लिख रखे हैं, क्योंकि 3 एक्सप्लेनेशन है लेकिन आपको दिया रहेगा 4। इट मीन्स ABCD 4 ऑप्शन रहेगा और चारों में 2-2 रहेगा, तो आपको सॉल्व सिर्फ 3 ही करना है। इस वजह से पोएट्री वाले सेक्शन में आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो ए पैसेज टू इंडिया से रहेगा। ए पैसेज टू इंडिया से पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस बता दिए, उसके बाद एक ट्रिक भी बता देंगे जिससे आप पहचान पाओ कि ये लाइन जो है ए पैसेज टू इंडिया से लिया गया है। पहले तो शी इंडिया करके लाइन आ जाए, या फिर देयर इज नथिंग इन इंडिया करके आ जाए। कम
इंडिया नोट एज बैड करके लाइन आ जाए, या फिर बट द हॉर्सेस डिडंट वांट ये लाइन आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये सारी लाइंस जो है ए पैसेज टू इंडिया से लिया गया, जो कि एम फोस्टर का वर्क है। और ए पैसेज टू इंडिया से आपको एक एक्सप्लेनेशन जरूर प्रिपेयर करके जाना है, और इन सब में से कोई भी लाइन आए तो वो आपको सेम लिख देना है। और ए पैसेज टू इंडिया के लाइंस को पहचानने का एक ट्रिक है, ये पैसेज टू इंडिया का जो एक्सप्लेनेशन आएगा ना, मोस्टली उसमें इंडिया वर्ड यूज किया रहेगा। ठीक है, देखो 3 लाइंस जो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसके अलावा आपके गाइड में भी ढेर सारा लाइन ऐसा मिलेगा जिसमें कि इंडिया वर्ड रहेगा यूज किया हुआ। तो वो जो लाइन है ना, वो मोस्टली ये पैसेज टू इंडिया का रहता है पेपर 6 में। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो कि इंडिया वर्ड आया तो ये पक्का ये पैसेज टू इंडिया से होगा। ठीक है, कहीं भी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ोगे, कहीं भी इंडिया वर्ड मिल गया, समझ आना कि पैसेज टू इंडिया से आया हुआ है, और जो आप याद करके गए हो वहां पे लिख देना। जो सबसे आखिरी वाला सेक्शन है, व्हाट आई बिलीव से एक्सप्लेनेशन पूछता है। इसमें से हम 2 ही इंपॉर्टेंट लाइंस बताए हुए हैं जो कि आपको प्रिपेयर करके जाना है। पहले तो आएगा नेक्ड आई कैम करके, तो समझ जाना ये व्हाट आई बिलीव से लिया गया है। उसके बाद टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी करके लाइन आए तो ये भी समझ जाना कि व्हाट आई बिलीव से लिया गया है। और काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्टली पूछता है। अगर लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आया हो ना, तो मोस्टली चांसेस हो जाता है कि पूछेगा, इस वजह से हम इसको बता दिए हैं। बाकी जो है हम एक्सप्लेनेशन पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है सबसे आखिरी वाला सेक्शन, ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 क्विज 20 मार्क्स का आएगा। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करके जाना है। 2020 से 13 तक का ऑब्जेक्टिव हम एक वीडियो में, मतलब टोटल 7 साल का ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में सॉल्व करवाए हुए हैं। उसके बाद 20 के बाद जो भी एग्जाम हुआ 21, 22, 23, 24 में ना, तो वो सारा जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे ना, तब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए थे। तो यहाँ पे पेपर 6 का सजेशन खत्म हो गया। अब हम लोग पेपर 7 का सजेशन देखते हैं। पेपर 7 में सबसे पहले आप लोग को प्रिपेयर करने के जाना है। नंबर 1 में 2 हम रिकमेंड किए, दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। और पेपर 7 में जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो 16 मार्क्स का आता है। पेपर 5 और 6 में 14 मार्क्स का था, लेकिन पेपर 7 में 16 मार्क्स का आता है। सबसे पहले आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स और प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री करके जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको याद करना। ठीक है, तो दोनों प्रिपेयर करके जाना, दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा। उसके बाद सेकेंड सेक्शन पोएम वाला है। इसमें पोएम या फिर पोइट्स के बारे में पूछता है। तो पोएम वाले सेक्शन में हम 4 इंपॉर्टेंट पोएम बताए हुए हैं कि चारों में से कोई एक मैच कर जाएगा। बॉगमेयर, जो कि टॉली दत्त की पोएम है, आवर कैजुरीना ट्री, द सोल्स प्रेयर, जो कि सरोजिनी नायडू की पोएम है, एंड इंट्रोडक्शन, जो कि कमला दास की पोएम है। ठीक है, तो ये 4 पोएम प्रिपेयर करके जाना है। या फिर आप चाहो तो ऑथर के बारे में भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्शन में ना 2 क्वेश्चन देगा, या तो पोएम आपको बोलेगा सॉल्व करने, या तो फिर ऑथर के बारे में लिखने बोलेगा। तो अब की बार के लिए जो ऑथर इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आप लोग को पढ़ के जाना है, वो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ के जाना है और श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ के जाना है। इन दोनों पे वीडियो अपलोड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे भी यहाँ वीडियो अपलोड था, इस पे भी वीडियो अपलोड है, इस पे भी अपलोड है। बॉगमेयर, इन सारे पोएम्स में भी आवर कैजुरीना ट्री, द सोल्स प्रेयर एंड इंट्रोडक्शन, सब पे वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो आप चाहो तो या तो ये चारों पोएम कर लो, या फिर इन दोनों ऑथर के बारे में कर लो। बाकी इस वाले सेक्शन में थोड़ा रिस्क है, बट कोई एक ही चीज करना है। अगर आप 4 पोएम कर रहे हो तो ये वाला सेक्शन मत करना, ऑथर के बारे में याद मत करना। और अगर ऑथर के बारे में याद कर रहे हो तो फिर ये पोएम्स मत करना। अब हम लोग 3rd नंबर देख लेते हैं। 3rd नंबर में फिर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का। उसके लिए भी हम 2 रिकमेंड किए हैं, दोनों में से एक मैच कर जाएगा। द ग्लोरी एट ट्विलाइट, जो कि भवानी भट्टाचार्य का काफी फेमस वर्क है, वो प्रिपेयर करके जाना है, उसका समरी याद कर लेना। उसके बाद द सीक्रेट ऑफ वर्क, जो कि स्वामी विवेकानंद का काफी फेमस वर्क है, वो प्रिपेयर करके जाना है। तो दोनों में से कोई एक कंफर्म मैच कर जाएगा। तो इन दोनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। उसके बाद 4th नंबर में आते हैं। 4th नंबर में जो आएगा आपको पेपर 7 है, वो वेटिंग फॉर महात्मा से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इसका समरी आपको प्रिपेयर करके जाना है कंफर्म। समरी के बाद जो है भारती और श्री राम, दोनों में से किसी एक का या दोनों का कैरेक्टर स्केच आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। प्रोबेबली चांसेस है कि दोनों में से कोई एक कैरेक्टर स्केच आएगा। उसके बाद पेपर 7 में भी आता है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कि 8 to 16 मार्क्स का आता है पेपर 7 में। तो इसमें भी पहले पोएम्स से रहेगा, तो पोएम से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो कि मोस्टली पूछता है वो हम बताए हुए हैं। इसमें आपको सारा प्रिपेयर करके जाना होगा, जितना भी एक्सप्लेनेशन का लाइन बताए हुए हैं ना, तो पोएम्स वाला सारा प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले वन नाइट शून करके लाइन आएगा, जो कि बॉगमेयर से ली गई है, टॉरू दत्त की पोएम है। ठीक है, इसमें सब पे वीडियो अपलोड है, श्री राम के कैरेक्टर स्केच पे भी, भारती पे भी, इसका समरी भी अपलोड है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन वन नाइट शून करके आया, तो बॉगमेयर से लिया गया है ये लाइन। डोंट राइट इन इंग्लिश एंड इंट्रोडक्शन से लिया गया है ये लाइन। माई सोल अन हॉरिजन वाइडेंस, इस पे तो अपलोड ही है, बाकी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके, एक्सप्लेनेशन में जाके पेपर 7 के देखना। मोस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करवा रखे हैं।
फुल आर माई पीचर्स एंड फार टू कैरी, ये विल्लत सॉन्ग से लिया गया है जो कि सरोजिनी नायडू की पोएम है। और माई सोल एंड हॉरिजन वाइडेंस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पोएम से ली गई है। तो ये 4 पोइट्री वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बता दिए। उसके बाद बाबूज ऑफ नयनजोर जो कि पेपर 7 के सिलेबस में है, उससे भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बस हम एक बताए हुए हैं, तो बस आपको एक प्रिपेयर करके जाना है और कोई भी एक्सप्लेनेशन आए बाबूज ऑफ नयनजोर से, वही एक जो आप प्रिपेयर करके गए हो उसको लिख देना है। एंड दादा नीडेड टू इनकरेजमेंट, इस तरीके का लाइन आ जाए तो आप समझ जाना है कि वो बाबूज ऑफ नयनजोर से लिया गया है। या फिर ऐसा लाइन आए जिसमें कि कुसुम, नयनजोर या फिर कैलाश बाबू का नाम मिले आपको, मतलब एक्सप्लेनेशन में या तो कुसुम का नाम मिले, नयनजोर मिले या फिर कैलाश बाबू का नाम मिले, तो आप समझ जाना है कि द बाबूज ऑफ नयनजोर से ये एक्सप्लेनेशन लिया गया है। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है एक्सप्लेनेशन से, वो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस करके लाइन स्टार्ट होता है। उसके बाद ए मैन मस्ट अरेंज करके लाइन आएगा। तो ये दोनों लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का भी एक एक्सप्लेनेशन आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है। मोस्टली चांसेस है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा ना, उसमें ये सिविलाइजेशन वर्ड यूज किया हुआ रहेगा। तो अगर सिविलाइजेशन वर्ड भी एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाए तो आप समझना कि वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, और जो आप एक एक्सप्लेनेशन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से प्रिपेयर करके गए हो वही वहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसके बाद बाकी 2 और एक्सप्लेनेशन हम बता दिए हैं जो कि पूछता है कभी कभी। एक स्टार्ट है ह्यूमन नॉलेज कैन नॉट बी डिवाइडेड, साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन से ये लाइन लिया गया है। उसके बाद द माइजरीज ऑफ द वर्ल्ड करके लाइन स्टार्ट है जो कि द सीक्रेट ऑफ वर्क, जो कि स्वामी विवेकानंद का काफ़ी फेमस वर्क है, उससे लिया गया है। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव आपको प्रिपेयर करके जाना है जो कि 10 to 20 मार्क्स का आएगा। 2020 से लेके 2007 तक का ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। बाकी आगे का जो 4 साल है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तब अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर 8 की बात करें ना, तो अभी जब रजिस्ट्रेशन होगा ना तो पेपर 8 में आपको 2-3 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो मोस्टली हम बोलते हैं कि 19th सेंचुरी फिक्शन आप लोग सेलेक्ट करना। 3 ऑप्शन रहेगा, 19th सेंचुरी फिक्शन, अमेरिकन इंग्लिश, उसके बाद लिंग्विस्टिक, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट 19th सेंचुरी फिक्शन करना है क्योंकि हम 19th सेंचुरी फिक्शन का ही सिलेबस कवर अप करवा रखे हैं। बाकी लास्ट ईयर जो है मेरे पास जो क्वेश्चन आया था ना, वो अमेरिकन इंग्लिश का आया था पेपर 8 का, तो हम अमेरिकन इंग्लिश का भी सजेशन दे रखे हैं और ये 19th सेंचुरी फिक्शन का भी सजेशन दे रखे हैं। बट आप ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो सब्जेक्ट चूज करोगे वही वाला सजेशन प्रिपेयर करके जाना। और 19th सेंचुरी से रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रखे हैं, तो इसलिए अगर आप मेरे थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे वीडियोस के भरोसे हो ना, तो आप 19th सेंचुरी फिक्शन ही सेलेक्ट करना रजिस्ट्रेशन के टाइम पेपर 8 के ऑप्शन में, ठीक है। तो पेपर 8 में जो 19th सेंचुरी फिक्शन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको नंबर 1 के लिए 2 प्रिपेयर करके जाना है, विक्टोरियन नॉवेल्स या नॉवलिस्ट आ जाए या फिर 19th सेंचुरी नॉवेल या नॉवलिस्ट आ जाए। विक्टोरियन पीरियड को ही 19th सेंचुरी पीरियड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आए उस अकॉर्डिंग हेडिंग यूज करके लिख देना। नॉवेल से आए या नॉवलिस्ट आए, दोनों का आंसर सेम होगा और इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड जो इस वाले सेक्शन में करना है, वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन पीरियड आ जाए या फिर 19th सेंचुरी। फिर से बताएं कि विक्टोरियन पीरियड और 19th सेंचुरी सेम है, इस वजह से 19th सेंचुरी वुमेन नॉवलिस्ट पूछ दे या फिर विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट पूछ दे, दोनों का आंसर सेम ही होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उस अकॉर्डिंग हेडिंग यूज करना है आप लोग को, ठीक है। इस पर वीडियो अपलोड है। उसके बाद सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दे देगा अलग अलग बुक से, उसमें से आपको बोलेगा कि 3 आपको कंफर्म सॉल्व करना है, ठीक है। तो 16 3 जा 48 मार्क्स का रहेगा ये सेक्शन बी। सबसे पहले जो है हम आप लोग को बताएं कि आप लोग को वुदरिंग हाइट का समरी और वुदरिंग हाइट एज ए गॉथिक नॉवेल, तो ये प्रिपेयर करके जाना है। समरी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बट एज ए गॉथिक नॉवेल पे वीडियो अपलोड नहीं है, ठीक है। तो आप समरी प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद ए टेल ऑफ 2 सिटीज जो कि चार्ल्स डिकेन का वर्क है, इसका आप समरी प्रिपेयर करके जा सकते हो। टीज ऑफ दी अवर विलेज जो कि थॉमस हार्डी का काफ़ी फेमस वर्क है, उसका समरी प्रिपेयर करके जा सकते हो। या फिर टेस्ट का कैरेक्टर स्केच पूछता है, वो प्रिपेयर करके जा सकते हो। सैलास मार्नर जो कि जॉर्ज इलियट का काफ़ी फेमस वर्क है, उसका समरी प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है। फिर से हम बताएं सेक्शन बी में आपको टोटल 5 बुक से अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, 5 में से सिर्फ 3 ही एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा। ऊपर में लिख दिया रहेगा आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में जो है आपको याद करके जाने बोले हैं कमेलियन जो कि एंटन चेखोव की काफ़ी फेमस वर्क है, द इनकम टैक्स मैन जो कि मार्क ट्वेन की काफ़ी फेमस वर्क है, वो प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद द बॉटल
जो कि RN स्टीवेंसन की काफ़ी फेमस वर्क है, वो प्रिपेयर करके जाना है। तीनों पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तीनों में से कोई एक जरूर मैच कर जाएगा। सेक्शन सी से भी इन सब की भी जो है समरी पे वीडियो अपलोड है। बाकी क्वेश्चन हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ना कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक ही बुक से जो है 5-6 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर क्वेश्चन रिकमेंड करेंगे तो हो सकता है नहीं मैच करे। तो इस वजह से हमेशा आपको समरी बैकअप के लिए रखना है, और जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो कि भाई क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है, तो उसमें समरी याद करके चले जाओ। उसके बाद सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी में प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव मतलब सारा प्रिपेयर करके जाना है, जो कि 10 2 20 मार्क्स का रहेगा। प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव पे भी वीडियो अपलोड है। 2020 से लेके 2003 तक का ऑब्जेक्टिव, जो कि लगभग 17 साल का ऑब्जेक्टिव है, वो आपको एक वीडियो में अपलोड मिल जाएगा। बाकी जो रिसेंट का 4 साल है 21, 22, 23, 24 का ऑब्जेक्टिव, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो उस टाइम सॉल्व करवाए थे, तो वो क्वेश्चन वाले में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पेपर 8 का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। और अगर आपको चारों पेपर का PDF चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई से हम सारे टॉपिक का PDF पेड कर रखे हैं। तो पार्ट 3 का सारा टॉपिक का जो PDF है वो आपको 500 पेड करने पे मिल जाएगा। और अगर आप धीरे धीरे लेना चाहते हो, मतलब पहले पेपर 5 का लेना चाहते हो, तो आपको इच पेपर 150 रुपीज़ मतलब 150 रुपये पेड करना पड़ेगा। पेपर 5 के लिए 150 रुपये, पेपर 6 के लिए 150 रुपये, पेपर 7 के लिए 150 रुपये, पेपर 8 के लिए 150 रुपये। या फिर अगर आप एक साथ लेते हो तो 500 में सारे पेपर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी अपलोड है, सजेशन के अकॉर्डिंग जो भी अपलोड है, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ जो है आपको पेड करने पे सब कुछ का जो PDF आपको हम पर्सनली सेंड कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी PDF मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोशिश किए हुए हैं कि अमेरिकन इंग्लिश, अगर कुछ बच्चे गलती से सेलेक्ट कर लेते हैं अमेरिकन इंग्लिश पेपर 8 में, तो उनको क्या क्या पढ़ के जाना है, ये जो सजेशन हम रेडी किए हुए हैं ना, इसमें 50 to 60% चांसेस है मात्र मैच करने का, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम अमेरिकन इंग्लिश का सजेशन रेडी कर रहे हैं। इससे पहले हम जो 3-4 साल सजेशन रेडी किए हुए हैं ना, उसमें हम 19th सेंचुरी फिक्शन का ही सजेशन बनाए हुए हैं। तो अमेरिकन इंग्लिश से रिलेटेड जो हम सजेशन दिए हुए हैं 50 to 60% ही चांस होगा कि ये मैच करेगा। और लास्ट ईयर जो है 2024 में जब एग्जाम हुआ था ना, और जो मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है वो अमेरिकन इंग्लिश का ही है। इस वजह से हम कोशिश किए हुए हैं कि अमेरिकन इंग्लिश से रिलेटेड भी सजेशन दे दें, और फटाफट से आप लोग अमेरिकन इंग्लिश का भी सजेशन देख लो। लेकिन याद रखना, मोस्टली कोशिश करना 19th सेंचुरी फिक्शन ही पेपर 8 में सेलेक्ट करने का, या अमेरिकन इंग्लिश मत सेलेक्ट करना। तो इसमें पहले आपको शॉर्ट नोट्स लिखने बोलेगा 16 मार्क्स के लिए, जिसमें कि 4 ऑथर प्रिपेयर करके जाना है आपको। अर्नेस्ट हेमिंगवे, सैल्विया प्लेथ, आर्थर मिलर और एजरा पाउंड, इन चारों में से कोई एक कंफर्म मैच कर जाएगा, ठीक है। प्रोबेबली चांसेस है 80 to 90% कि एक मैच कर जाएगा। उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी से लास्ट ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है अमेरिकन इंग्लिश वाले एग्जाम में, तो द ओल्ड मैन एंड द सी का आप समरी प्रिपेयर करके जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा, नंबर 1 में ये हो गया, नंबर 2 में ये, नंबर 3 में फिर से 16 मार्क्स का आएगा द डेथ ऑफ सेल्समैन, जो कि आर्थर मिलर का काफ़ी फेमस वर्क है, उसका समरी प्रिपेयर करके जाना है। इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, इन दोनों पे तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। बाकी इन चारों ऑथर में से किसी के बारे में हम स्पेसिफिक वीडियो नहीं अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद लास्ट ईयर एग्जाम में वाल्डेन से रिलेटेड, जो कि हेनरी डेविड थॉरो की काफ़ी फेमस वर्क है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका भी समरी प्रिपेयर करके जा सकते हो, ठीक है। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद कोई ना कोई एक अमेरिकन पोएम्स भी पूछेगा आपको इस बार, तो जो भी लास्ट टाइम आया है वो सेम तो रिपीट करेगा नहीं। 2024 में जो भी क्वेश्चन आ गया, जो भी पोएम आ गया है, वो रिपीट करेगा नहीं। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो हमको लगा अमेरिकन इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी फेमस पोएम है, वो सब हम सजेस्ट किए हुए हैं। तो लगभग 4 पोएम हम सजेस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले आपको डैडी पोएम, जो कि सैल्विया प्लेथ की है। लास्ट टाइम जो है सैल्विया प्लेथ का मिरर पोएम वो पूछा था, तो आप लोग को अब की बार डैडी प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद एमिली डिकिंसन का काफ़ी फेमस वर्क है, काफ़ी फेमस पोएम है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो ये भी प्रिपेयर करके जाना है अगर आप पोएम्स वाला सेक्शन प्रिपेयर करके जा रहे हो। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन की काफ़ी फेमस पोएम है, वो प्रिपेयर करके जाना है। और द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट की काफ़ी फेमस पोएम है, वो प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो 50 to 60% चांसेस है कि इस पोएम वाले सेक्शन से भी एक मैच कर जाएगा। इसमें से हम डैडी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ और द रोड नॉट टेकन पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो ये तीनों पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पे नहीं अपलोड है। तो यहाँ पे हम लोग का अमेरिकन इंग्लिश से रिलेटेड भी सजेशन खत्म हो गया। आप अगर मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और ये वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना
वीडियो आपको कैसा लगा, बाकी कोई दिक्कत हो या फिर पेड पीडीएफ चाहिए या कुछ क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए आप हमको इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम एक हम लोग के चैनल का ग्रुप भी है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक या फिर पर्सनली पीडीएफ के लिए मैसेज करना हो तो टेलीग्राम का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो तीनों जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप हमको मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो पेड पीडीएफ के लिए या फिर कुछ क्वेश्चन करना हो, कुछ जानना हो, कोई डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।